आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी 58 में स्वागत है। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे नौसेना विद्रोह जो फरवरी 1946 में हुआ था। इसमें नौसेना विद्रोह के कारण, नौसैनिकों की प्रमुख मांगे और इससे संबंधित प्रमुख घटनाक्रम और इसका पटाक्षेप किस तरीके से हुआ था। इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा इसमें पॉइंट कैबिनेट मिशन जो 1946 में ही आया था। क्यों आया था, उसके क्या कारण थे, उसकी क्या प्रतिक्रिया रही और कैबिनेट मिशन की क्या योजना थी, यानी उसके प्रस्ताव क्या थे। इन सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो बात क्या हुई। 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज के क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब देखो इस विद्रोह की शुरुआत वहाँ से होती है जब ब्रिटिश सरकार जो लाल किले के अंदर आज़ाद फौज के सैनिकों पर क्या चलाती है, मुकदमे चलाती है। इन मुकदमों को कारण एक विरोधों की क्या हो जाती है, एक पूरी श्रृंखला ही खड़ी हो जाती है, जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कलकत्ता से होती है। लेकिन 18 फरवरी 1946 को इसी कड़ी के अंदर बम्बई के अंदर क्या किया, जो रॉयल इंडियन नेवी है उसके क्या करते हैं, नौसैनिक इसमें क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। अब इसमें विद्रोह के बहुत सारे कारण थे, यानी कई सारे कारणों को लेकर के यहाँ के जो रॉयल इंडियन नेवी के जो नाविक थे उन्होंने क्या कर दी थी, विद्रोह की शुरुआत कर दी। उन्होंने अंग्रेजों के जातीय व्यवहार, यानी अंग्रेज जो सैनिक है वो भारतीयों के साथ प्रजातीय आधार पर क्या करते थे, भेदभाव, जिनसे सैनिक बड़े ही क्या थे, कुपित हुए थे, गुस्सा हो गया था सैनिकों के अंदर। इसके अलावा उन्हें खराब भोजन दिए जाने से भी भूख हड़ताल कर दी। जो भारतीय सैनिक थे प्रजातीय भेदभाव के साथ साथ में उन्हें यूरोपीय जो सैनिक थे उनके मुकाबले खाना भी सही नहीं दिया जाता था। यानी उन्होंने लिखा था कि उन्हें ऐसा खाना दिया जाता है जो जानवर भी नहीं खा सकते, यानी जानवरों से बदतर उन्हें रोटी और दाल दी जाती थी। इसके बारे में उस समय का जो सैनिकों का अगर आपको लेटर देखना है तो मेरा दूसरा चैनल है कबीर क्लासेस 58, उसके अंदर जो कक्षा 8 के जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं जो सामाजिक विज्ञान के, उसमें जाकर के आप देख लीजिए, उसमें पूरा वो पत्र भी आपको दिया हुआ है। तो इन सभी बातों को लेकर के क्या कर दिया, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इधर दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी और उसके बाद की जो घटनाएं थी उस घटनाओं का भी भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के अंदर विशेषकर नौसैनिकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। और इसी कारण वो लोग क्या हो गए, अनंत आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए थे, क्योंकि युद्ध काल के अंदर अधिक संख्या में क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की आवश्यकता थी। इस कारण बहुत सारे उसमें ऐसे लोग ले लिए गए थे जो असैनिक वर्ग से संबंधित थे। तो इन असैनिक वर्ग के जो लोग थे इन्होंने ही क्या कर दिया, नौसैनिकों के अंदर जो राजनीतिक चेतना है उसको क्या कर दिया, जगा दिया। और फिर उनकी जब वो दयनीय स्थिति है तो इनसे रोष फैलना उसमें क्या था, स्वाभाविक ही था। अब तो क्या था, कई जहाज़ों पर भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखा हुआ था। तो सबसे पहले देखो INS तलवार के लोगों ने जब विद्रोह किया, किसके लिए, खराब भोजन को लेकर, जातीय भेदभाव को लेकर, कम वेतन को लेकर। इसके अलावा अंग्रेज लोग क्या करते थे, भारतीयों के चरित्र पर भी गलत टिप्पणियां किया करते थे। इन सभी को लेकर के जो HMIS, कौन सा जहाज, HMIS तलवार नामक जहाज के 1100 जो नौसैनिक थे उन्होंने 18 फरवरी 1946 को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और इस जहाज की दीवारों के ऊपर एक नाविक थे BC दत्त, जिन्होंने क्या कर दिया, जो जहाज था इसका तलवार, इसकी दीवारों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा लिख दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया था, इनको गिरफ्तार कर लिया था BC दत्त को। तो इन्होंने जब हड़ताल की 18 फरवरी 1946 को, तो नौसैनिकों की यह मांग थी कि BC दत्त को क्या किया जाए, रिहा कर दिया जाए। और भी जो जहाज थे उनके ऊपर भी अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसे नारे लिखे गए। और बहुत भी जो सैनिक थे, जो फोर्ट बैरक के सैनिक थे, कैसल के सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह किया। और यहाँ के साथ साथ कराची, मद्रास और जो कलकत्ता के नाविक है उन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अगले दिन बम्बई के 22 जहाज़ों में ये हड़ताल फैल गई।
यानी यहाँ भी इसके बाद मुंबई के, और फिर मैंने आपको बताया कि जैसे कराची, मद्रास वहाँ के, और विद्रोही ने जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एक हो, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के क्या लगाए, नारे लगाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन जो विद्रोही सैनिकों ने यूनियन जैक की जगह कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका झंडा लगा दिया, यानी यूनियन जैक को उतार करके उसकी जगह इनके झंडे लगा दिए। और इधर हड़तालियों ने, यानी क्या था, विद्रोही जो नौसैनिक थे उन्होंने अपनी मांगों को क्या करते थे, सरकार के समक्ष रखने के लिए एमएस खान के नेतृत्व में क्या किया था, हड़ताल समिति का भी गठन किया था। इधर क्या था, नौसैनिक थे, उन्हें संपूर्ण भारत में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। इनकी प्रमुख मांगे में भारतीय नौसैनिकों को क्या दिया जाए, अच्छा खाना दिया जाए, उनका वेतन क्या हो, अंग्रेजों के समान हो, और इसके अलावा जो आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर क्या चलाया जा रहा, मुकदमा चलाया जा रहा, उनको क्या किया जाए, रिहा किया जाए, यानी उनको क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जो इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों को भी क्या बुलाया जाए, वापस बुलाया जाए, यानी जो सेना, भारतीय सेना इंडोनेशिया के अंदर लड़ने के लिए भेजी गई है उसके सैनिकों को भी क्या बुलाया जाए, वापस बुलाया था। तो ये महत्वपूर्ण मांगे थी जो किसने की थी, उस समय के नौ सैनिकों ने की थी। इस विद्रोह के अन्य बंदरगाह और जहाज़ों पर भी फैल गया, जिसमें लगभग 20,000 नौसेना के लोग इसमें क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर क्या था, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इसका दमन करने का प्रयास किया था, है ना। तो जिसके अंदर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि साई बेड़े के जो जहाज है वो मुंबई की ओर जा रहे, कौन से, जो जिसने क्या किया था, ये विद्रोह की शुरुआत की थी। तो इस कारण एक व्यक्ति आया था जो इनका दमन करने के लिए, वो था एडमिरल ग्राडफे। उसने नाविकों को कड़ी चेतावनी दी और जो सेना ने क्या कर दिया, विद्रोही जहाज़ों को चारों तरफ से घेर लिया और उनके ऊपर से बम वर्षक विमान भी उड़वाए गए। और इसके अलावा उस समय की जो खुफिया रिपोर्ट है तो वो भी आप देख सकते हो कहाँ, जो मैं कबीर क्लासेस 58 के ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया है, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का, एनसीईआरटी का, उसमें आप देख ले, वो पत्र भी है। अब देखो, ऐसी स्थिति के अंदर ब्रिटिश सरकार पूरी दमन पर उतर आई और इस स्थिति बिल्कुल ही क्या हो रही थी, विस्फोटक होती जा रही थी, क्योंकि इनको चारों ओर से घेर दिया। ऐसी विपरीत स्थिति के अंदर मुंबई के नागरिकों ने भारतीय नौसैनिकों का क्या किया, समर्थन करते हुए उन्हें भोजन, वस्त्र आदि की उनके लिए क्या की थी, व्यवस्था की थी। अब 22 फरवरी 1946 को मुंबई की जो इनके समर्थन के अंदर जो मजदूरों ने क्या कर दी, मुंबई की मिलों को बंद कर दिया था। अब मजदूर और नागरिक इन क्या नौसैनिकों के समर्थन में क्या आगे हड़तालों पर उतर आए थे। तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती आ रही, विस्फोटक हो रही थी। तो विस्फोटक होती स्थिति में सरदार पटेल ने क्या किया, हस्तक्षेप किया और उन्होंने नौसैनिकों से कहा कि वो क्या कर दे, आत्मसमर्पण कर दें। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी विद्रोह से आत्मसमर्पण की अपील की, लेकिन उन्होंने केवल मुसलमान नाविकों से की थी, सबके लिए नहीं थी। जबकि सरदार पटेल ने सभी नाविकों से ऐसा करने को कहा और साथ में उन्होंने नाविकों, विद्रोही जो नौसैनिक थे, उनको आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल उनके खिलाफ कोई बदले की कार्रवाई नहीं होने देगी। लेकिन इस जो मांग को क्या की, अपने आश्वासन को वो निभा नहीं सके, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने आत्मसमर्पण करने पर इनके खिलाफ क्या की थी, गिरफ्तार करके कार्रवाई भी की थी। तब क्या होता है, 24 फरवरी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते उनकी मांग पर 24 फरवरी 1946 को विद्रोही ने ये कहते हुए आत्मसमर्पण कर दिया कि हम क्या थे, हम भारत के समक्ष समर्पण कर रहे हैं और ब्रिटेन के समक्ष नहीं, यानी हम जो राष्ट्रीय नेता, भारत के जो राष्ट्रीय नेता, उनके सामने समर्पण कर रहे हैं, न कि ब्रिटिश सरकार के सामने। तो इस तरीके से ये राष्ट्रीय नेताओं के आह्वान के कारण क्या हो गया था, जो नौसैनिक विद्रोह है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। लेकिन इस विद्रोह को लेकर भी अलग अलग मत है। जैसे मैं आपको बताऊं था किसका क्या, तो महात्मा गांधी जी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी जी का इससे विपरीत अलग ही मत था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन, ये विद्रोही नाविक। इस कारण उन्होंने विद्रोही नाविकों की क्या की, निंदा की। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इस विद्रोह की क्या की थी, प्रशंसा की थी। उन्होंने बताया था कि सेना और आम जनता के बीच की जो लौह दीवार है उसको अब क्या हो गया, तोड़ने का इसने महत्वपूर्ण काम किया।
तो इस तरीके से ये सबके अलग अलग विचार थे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर। अब देखो कैबिनेट मिशन 1946 के अंदर ये भारत में क्यों आया, इसके बारे में हम देखेंगे, है ना। अब देखो अंग्रेज अब भारत में सेना पर विश्वास नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इस सेना ने जो हमने देखा 18 फरवरी 1946 को विद्रोह कर दिया था। इस कारण अब तक जिस सेना के बलबूते पर अंग्रेज अपना शासन चला रहे थे, भारतीयों का दमन कर रहे थे, वही सेना अब इनके बस में नहीं रही थी। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेज अब इन सैनिकों के बल पर भारत के अंदर नहीं रह सकते थे। तो ऐसी स्थिति उनके लिए बहुत ही बड़ी खतरनाक थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसे अगर भारत में रहना है तो सेना के साथ साथ में भारतीय नौकरशाही उसका भी क्या करना पड़ेगा, यूरोपीयकरण करना पड़ेगा, या तो फिर उन्हें क्या करना पड़ेगा, भारत छोड़ करके वापस जाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति भी ठीक नहीं थी, अच्छी नहीं थी। अब वह विश्व की क्या बन चुकी थी, तीसरी शक्ति बन चुकी थी। इससे पहले इंग्लैंड विश्व की शक्तिशाली शक्ति, लेकिन अब सर्वोच्च शक्ति कौन बन चुकी थी, अमेरिका। और दूसरे नंबर पर था कौन, रूस। अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर की शक्ति कौन बन गया था, इंग्लैंड। तो इस कारण विश्व स्तर पर भी इसकी स्थिति में क्या आई थी, गिरावट आई थी। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की सरकार ने भारत की जो समस्या उसको हल करने के लिए एक मंत्रिमंडल शिष्टमंडल, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता, इससे क्या किया था, भारत भेजा था। अब देखो ये था क्या, जब जनवरी 1946 के अंदर वायसराय जो वेवल था उसने भी घोषणा की थी कि भारतीय नेताओं की कार्यकारिणी समिति और एक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करने के लिए क्या है, ब्रिटिश सरकार इच्छुक है। और कांग्रेस ने भी वायसराय की इस घोषणा का स्वागत किया, जबकि मुस्लिम लीग ने कोई भी सहयोग सिर्फ पाकिस्तान के निर्माण की शर्त पर दिया। अब देखो दोनों के बीच में संकट हो रहा था। और इसी दरमियान जो 16 फरवरी 1946 को जो हमने ऊपर देखा, ऐसी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने कर दी थी। अब इस प्रधानमंत्री जो एटली ने इसकी घोषणा करने के बाद में ये मंत्रिमंडल सिस्टम यानी कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। और इसके कितने सदस्य, 3 सदस्य। पहले पैथिक लॉरेंस या पैट्रिक लॉरेंस भी क्या, जो उस समय क्या थे, भारत सचिव थे। दूसरे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो उसमें क्या थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के क्या थे, अध्यक्ष थे। तीसरे एवी अलेक्जेंडर, जो क्या थे, उस समय के लिए क्या थे, नौसेना के मंत्री थे। तो इस तरीके से ये तीनों सदस्यों के नेतृत्व में क्या किया, तीनों सदस्यों के नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे पैथिक लॉरेंस। अब देखो कैबिनेट मिशन भारत में आया। भारत आकर इस मिशन ने सबसे पहले 3 सप्ताह तक किससे बातचीत की, भारत के जो गवर्नर थे विभिन्न, इसके अलावा जो विभिन्न बोले जो प्रांतों के गवर्नर थे उनसे, राजाओं से, नवाबों से, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य जो राजनीतिक पक्ष है, उन सभी पक्षों से इसने क्या किया था, बड़ा ही विस्तारपूर्ण विचार विमर्श किया था। इसके अलावा जो कैबिनेट मिशन था उसने सभी मुद्दों पर क्या किया था, सहमति बनाने के लिए अंतिम प्रयास के तहत उसने शिमला में दूसरा शिमला सम्मेलन भी बुलाया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3-3 सदस्य क्या हुए थे, इसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस सम्मेलन में भी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए थे। अब तो क्या था, जब भारतीय राजनीतिक दल किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तब ऐसी स्थिति के अंदर कैबिनेट मिशन ने यानी 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने वायसराय और ब्रिटिश मंत्रिमंडल से सलाह करके अपना जो योजना है, अपना प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को क्या कर लिया था, प्रस्तुत किया था, जिसके प्रमुख प्रावधानों को हम देखेंगे। तो इसका प्रावधान था कि एक भारतीय संघ की स्थापना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। 1935 के अधिनियम में भी थी लेकिन गठन नहीं हुआ इस पर। तो एक भारतीय संघ जिसमें ब्रिटिश भारत क्या होगा, कौन कौन होगा, जिसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, ध्यान से देखना, ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतें यानी संपूर्ण भारत का एक है। इस संघ के पास प्रतिरक्षा, विदेशी संबंध और संचार व्यवस्था का क्या रहे, उत्तरदायित्व रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें दोनों को क्या करना था, शामिल होना था। ठीक है, ये विषय मतलब केंद्र के अधीन इस संघ मतलब जो केंद्र के अंदर जो सरकार गठन होगी, इसके प्रांतों को पृथक समूह बनाने का अधिकार था। ये हालांकि इसकी क्या थी, कमजोर कड़ी थी, जिसके अंदर कहा गया तो प्रांत क्या करेंगे, अपने लिए अलग से क्या बनाएंगे, संविधान का निर्माण करेंगे, इसके लिए अलग समूह बनाएंगे। इसके लिए बाद में जाकर के 3 समूह के गठन, समूह क, समूह ख और समूह ग के अंदर विभिन्न सभी प्रांतों को क्या किया जाता है, अलग अलग समूहों के अंदर इनको बांट दिया जाता है।
तीसरा पॉइंट है संविधान निर्माण के लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन। तो बहुत महत्वपूर्ण, जो संविधान सभा उसका गठन भी किसके द्वारा किया गया, इस कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान जो निर्मात्रीय सभा उसका गठन किया गया। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान प्रांतीय जो विधानसभाओं द्वारा क्या किया जाए, और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाए। तो इस प्रकार से प्रांतों के आधार पर प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, इन्होंने 10 लाख की जनसंख्या पर अलग अलग प्रतिनिधि चुने। इसके अलावा जो देशी रियासतें थी, उन रियासतों को क्या करना था, अपने प्रतिनिधि क्या करने थे, मनोनीत। तो इस प्रकार जो कुछ संविधान सभा के अंदर कुल 300 जो 89 उस सदस्यों का क्या किया जाना था, चुनाव। इसकी घोषणा 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 292 जो सदस्य वो ब्रिटिश भारत के होंगे, 93 यानी 93 जो सदस्य होते देशी रियासतों के होंगे, जबकि 4 सदस्य वो चीफ कमिश्नरी जो प्रांत है वहाँ से होंगे। और इसके अलावा इसमें इसकी जो सदस्यों की जो सीटें हैं वो प्रत्येक जो समुदाय था उनको उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या की जाएगी, आवंटित की जाएगी। और कैबिनेट मिशन ने केवल 3 समुदायों को इसमें मान्यता दी थी, जिसमें मुस्लिम, सिख और तीसरा समुदाय था सामान्य, जिसमें कौन, हिंदू भी शामिल थे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, चौथा, केंद्र में एक अंतरिम सरकार की क्या की जाएगी, इसका स्थापना की जाएगी। यानी इंटरनिम जो गवर्नर है उसकी क्या की जाएगी, केंद्र के अंदर स्थापना की जाएगी। जो एक इस जो कैबिनेट मिशन है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु था। यानी जो नया संविधान है वो बनेगा, उसमें कितना समय लगेगा, तो उसके बनने तक सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी सहमति पर आधारित क्या करें, एक अंतरिम सरकार का गठन करें, है ना। इसमें सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो क्या हो, शामिल हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। तो कांग्रेस ने इस कैबिनेट मिशन को, यानी सबसे पहले तो मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था कि कांग्रेस जब इसको स्वीकार नहीं करेगी तब अंतरिम सरकार बनाने के लिए वायसराय उन्हें आमंत्रित करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को इस योजना को मात दे दी और कांग्रेस ने क्या किया, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो इसके कारण मुस्लिम लीग ने बाद में क्या कर लिया, इससे अपनी जो स्वीकृति है उसे वापस लेकर के जो सीधी कार्रवाई बनाने के हेतु मुसलमानों का आह्वान किया। और इसी के साथ जो भारत का विभाजन है उस विभाजन अब जरूरी हो गया था। तो इस तरीके से हमने देखा इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। और गांधी जी की बात कर ले तो गांधी जी भी कैबिनेट मिशन योजना से पूरी तरीके से सहमत थे, क्योंकि गांधी जी ने ये कहा था कि ये योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में क्या है, सबसे उत्कृष्ट योजना है। उसमें ऐसे बीज है जिनसे दुख की मारी भारत भूमि यातना से क्या हो सकती थी, मुक्त हो सकती थी। तो कैसा लगा ये पार्ट, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।